Hello friends, hope you are good. This is our lecture number 4th of unit number 1st, that is safety system, brake system. So in this session we are going to look into the air brake system and their components. Previous lecture में हमने hydraulic brake systems और उसके components के बारे में देखा था. So let's get started with this session. So first thing first, note down this illusion or this figure. As you can see, there are several components are showing in this figure. The first component is air filter. Then we have compressor. We have a reservoir attached with our unloader valve. Then we have a brake valve. So from this brake valve, there is a 4 divisions to the brake chamber, and these brake chambers are attached to the your wheel braking systems. So most likely ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंप्रेसर है. एज यू नो दैट देर इज़ द फंक्शन ऑफ कंप्रेसर इज टू compress the air which is captured by the surrounding atmosphere. This surrounding atmosphere air is having a lot of contamination, so that's why you need to filter it. It is very useful. And it may reduce your harmful dust which will be problematic for your compressors and several components also. So this type of brake system is commonly used in heavy vehicles such as buses and trucks. ओके, हमने हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम देखा था, उसका फंक्शन जो था वो भी देखा था, और उसका एप्लीकेशन एक्चुअली मीडियम स्केल व्हीकल्स में होता था, जैसे कि LMV यानी कि आपके कार्स और स्मॉल बसेस और स्मॉल ट्रक्स के हिसाब से. लेकिन जो ब्रेक सिस्टम होती है आपकी एयर वाली, वो जनरली आपके बसेस और ट्रक्स में यूजफुल है. सो इन दिस सिस्टम व्हेन द ब्रेक पेडल इज प्रेस्ड, एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंटर्स इन द कंप्रेसर थ्रू द एयर फिल्टर टू द रिजर्वायर थ्रू द अनलोडर मोड. तो आपका जो जैसे आप ब्रेक पेडल यूज़ करते हो, आपका जो एयर है फिल्टर होके आपके कंप्रेसर में चले जाएगा, कंप्रेसर से आपके रिजर्वायर तक चले जाएगा, और यहाँ पे यहीं से आपका डिस्ट्रीब्यूटर शुरू हो जाता है. कुछ ब्रेक पेडल की तरफ से जाता है और कुछ जाता है आपके एक्सेसरीज़ की तरफ. जैसे कि कुछ एक्सेसरीज आप मानो luggage door opening and etc. So from this unloader valve, air enters into the brake chamber through the brake valve. This brake valve is fitted in order to control the intensity of braking, thus braking take place. तो आपका ये जो ब्रेक वॉल्व का मेन फंक्शन क्या हो गया, आपका ये इंटेंसिटी आपकी मैनेज करता है, कंट्रोल करता है कि आपके ब्रेकिंग को किस लेवल तक अप्लाई करते हैं. So then the when pedal is pressed, shoes return to its original position through the spring force. मैंने आपको शुरू में बताया था कि ब्रेक चैम्बर से आपके ब्रेक अटैच किए होते हैं, और मोर स्पेसिफिकली वो ड्रम ब्रेक ही होते हैं. मोर ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि वो ड्रम ब्रेक्स होंगे. अगर हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि आपका डिस्क ब्रेक का यूज़ किया गया होगा. तो ये बात आप ध्यान में रखिए कि हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ डिस्क ब्रेक का ज़्यादा यूज़ हुआ जाता है, और एयर ब्रेक के साथ आपके ड्रम ब्रेक्स का ज़्यादा यूज़ किया जाता है. सो जैसे ही आपके ड्रम ब्रेक्स अप्लाई हो जाएंगे, आपके अल्टीमेटली व्हीकल स्टॉप हो जाएगा. जैसे ही आप इस ब्रेक वॉल्व को रिलीज़ करते हो, तो इसके अंदर का जो भी प्रेशर है, न्यूमेटिक प्रेशर, वो रिलीज़ हो जाएगा. तो उस वजह से आपके जो ब्रेक के शूज़ है वो भी रिटर्न हो जाएंगे इसके ओरिजिनल पोजीशन पे, और आपका जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो काम करना बंद कर देगा, और आपका फिर से व्हीकल रन कर सकते हो. तो ये रहा आपके एयर ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बेसिक जानकारी. इसका एक इल्यूजन मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, वो आपको देखना है ताकि आपको और अच्छे से इसके बारे में पता चले. सो ये रहा आज के एयर ब्रेक सिस्टम के बारे में. अगर आपको कोई भी डाउट हुआ तो आप मुझे पूछ सकते हो.